हेलो हाय। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग आरआरबी ग्रुप डी मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकान में 5 किलो चीनी की कीमत 250 रुपये है, तो 8 किलो चीनी की कीमत क्या होगी। बात सुनो, 5 किलो की कीमत है 250, आपकी 1 केजी की हो जाएगी 50 रुपये। आपसे बोल रहा है 8 की, तो 8 इंटू 50 कर दो, ये आपका हो जाएगा 8 पंचे 40 और 1 जीरो ये वाला आपका हो जाएगा 400। पार्ट नंबर भी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपसे बोला यदि किसी संख्या का 25% 40 हो तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने माना कोई संख्या ए होगी, ए का 25% तो 25/100 हो जाएगा, बराबर है आपका 40, तो 25 से कम 25 और 25 चक्कू 100, 40 चक्कू आपका होता है 160। पार्ट नंबर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपसे बोला एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बात सुनो, देखिए चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। हमको चाहिए दूरी, ठीक है, हमको चाहिए दूरी, तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल है आपकी 60, समय है आपका 3 घंटे, तो 18 आपका हो जाएगा 180 किलोमीटर। पार्ट नंबर भी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपसे बोलना है यदि 20% का वेट किसी वस्तु की कीमत 600 रुपये है तो वस्तु की असली कीमत क्या होगी। आपसे बोलना है 20% एक्स्ट्रा, तो आपका हो जाएगा 120/100। 120 का मान है 600, तो 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, एक का मान 5 है, आपसे 100 का बोल रहा है तो इंटू कर दो 5, आपका हो जाएगा 500। पार्ट नंबर ई हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का, आपसे बोल रहा है एक संख्या को 6 से गुणा करने पर परिणाम 54 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। संख्या हमने मान लिया ए होगी, इंटू 6 बराबर आपसे बोल रहा है 54 मिलता है, 6 कम 6, 6 9 54 होता है, संख्या आपकी आ गई 9। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आपसे बोला है एक ट्रक 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो इसकी औसत गति क्या होगी। आपसे बोले चाल क्या होगी। चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी है 250, समय है आपका 5 घंटे, 5 कम 5, 5 25, आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 3/12/12। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 3, फिर 12/12, तो 12 बट्टे में आपके 12 हो जाएंगे, माइनस है 100, फिर भाग है आपका 20, तो बट्टे में आपका 20 हो जाएगा, फिर इंटू 15, तो इंटू 15 हो गया, और प्लस 75, तो ये आपका हो जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, 0 0 कट गया, 2 एकम 2, तो 5 10, ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ आपका आएगा 15 5 75, माइनस का 75 और प्लस का ये वाला 75, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएंगे, बचेगा आपका 3। पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 3:49 बराबर x/98। तो आपसे बोला x का मान क्या होगा, तो 3/49 बराबर आपका हो जाएगा x/98, तो 49 से कम 49, 49 दूना आपका हो जाएगा 98 और 3 दूना 6 हो जाएगा। पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपसे बोला एक वस्तु की कीमत 800 रुपये है, उसे 10% की छूट के बाद बेचते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला है 10% की छूट है, बचेगा आपका 90, 90/100, 100 का मान है 800, 0 0 कट गए, एक का मान आपका आ गया 8, आपसे बोले 90 का मान, तो इंटू कर दो 8, ये आपका हो जाएगा 9 0 0, 9 8 72, 720 हो जाएगा। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपसे बोला यदि 5 आदमी किसी काम को
10 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हाफ हो जाएगा, ठीक है, 5 दिनों में हो जाएगा। पार्ट नंबर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपसे बोलना है एक त्रिभुज के 3 कोण 50, 60 और क्वेश्चन मार्क है, तो तीसरा कोण कितना होगा। बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180, तो 50 और 60 आपका हो जाएगा 110, प्लस इसको मान लो x बराबर आपका हो जाएगा 180। 180 से अगर हम लोग ये करेंगे -110 तो बचेगा आपका 70, आपका आ जाएगा थर्ड कोण 70 डिग्री। पार्ट नंबर ये हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक आयत की लंबाई 10 सेमी है, चौड़ाई 5 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई 10 गुणे 5 बराबर 50 सेमी स्क्वायर। पार्ट नंबर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 12 प्लस 3 चक्कू 12 हो जाएगा आपका, 12 12 आपका 24 होता है। पार्ट नंबर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से बोला एक वस्तु की कीमत। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपसे बोला एक वस्तु 600 रुपये की है, उस पर 5% जीएसटी जोड़ने के बाद मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोले 5% की जीएसटी, तो आपका हो जाएगा 105 बटे में 100, 100 का मान है 600, 2 जीरो काट दो, एक का मान आपका आ गया 6, आपसे बोला 105 का मान क्या होगा, तो इंटू कर दो 6, ये आपका हो जाएगा 6 पंचा 30 को 0, 6 जीरो में 0 3 और 6 कम 6, आपका हो जाएगा 630। पार्ट नंबर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। आपसे बोला एक संख्या 15% बढ़ाई जाती है, नई संख्या 230 है, तो मूल संख्या क्या होगी। पास सुनो, आपसे बोला 15% बढ़ाई जाती है, आपका हो जाएगा 115 बटे में 100 बराबर है आपका 230। 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 और 20 पंचे 100, 23 से कम 23, ये आपका हो जाएगा 10 और 20 दूना 20 इंटू 10 आपका हो जाएगा 200। पार्ट नंबर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है √27 इंटू रूट। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका √27, इसका हो जाएगा 3√3 इंटू √75, ये आपका हो जाएगा 25 3 75 होता है, तो 5 बाहर आएगा, √3 हो जाएगा, माइनस का है √256, ये आपका होता है 16 का, तो 3 देखिए √3 आपका हो जाएगा 3 और 15 तियाँ 5 तियाँ 15 इंटू 15 हो जाएगा, माइनस का 16 और 15 तियाँ 45 माइनस 16 आपका बचेगा 29। इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, तो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनकी कुल संख्या 64 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला योग, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 का मान है 64, 8 1 कम 8, 8 है 64, 1 का मान 8 है। आपसे बोल रहे बड़ी संख्या, बड़ी थी इसमें 5, तो 5 इंटू 8 आपका हो जाएगा 40, 8 पंच 40 हो जाएगा। पार्ट नंबर भी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। 18 है आपका, एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी होगी। देखिए व्यास बराबर आपका होता है 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या मतलब आर, आपका हो जाएगा 7, आर बराबर आपकी हो जाएगी 7, त्रिज्या बराबर 7। पार्ट नंबर भी हो जाएगा 7 सेमी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, यदि 40 का 25% कितना होगा। वास्तव में 40 का 25%, तो 40 इंटू 25 बट्टे में 100 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 4 दहा 40, 10 हो जाएगा। पार्ट नंबर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। 20 है आपका, आपसे बोला एक वस्तु 500 रुपये की है, उसे 20% की छूट के बाद बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला 20% की छूट के बाद, तो 80 बटे 100, 100 का मान है 500, 2 जीरो काट दो, 1 का मान आपका आ गया 5, आपसे बोला 80 का, तो इंटू कर दो 5, ये आपका हो जाएगा 8 पंचे 40, 400, छूट के बाद की कीमत होगी 400। पार्ट नंबर ये हो जाएगा।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। 5x बराबर 60 है। आपसे बोला x का मान, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। x बराबर 12, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। आपसे बोला एक कार्य 12 दिनों में पूरा होता है। यदि 3 और लोग जुड़ जाएं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर 3 लोग और जुड़ेंगे तो 12 माइनस कर दो इसमें से 3, ठीक है। सेम लोग होंगे उसमें तो 12 माइनस 3 बचेगा आपका 9, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। आपसे बोला एक संख्या को 4 से भाग करने पर शेषफल 2 आता है। यदि संख्या 14 है तो भागफल कितना होगा। बात सुनो, अगर 14 है, आसान सवाल है, 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, आपका बचेगा शेष 2, भागफल आपका आ गया 3, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 है। एक वस्तु 1200 रुपये की है, उससे 15% की बढ़ोतरी के बाद नया मूल्य क्या होगा। आपसे बोला 15% की बढ़ोतरी के बाद, तो 115 हो जाएगा बटे में 100। 100 का मान है 1200, 2 जीरो काट दो, 1 का मान आपका आ गया 12। आपसे बोला 115 का मान इंटू कर दो 12, तो 12 पंचे 60 का 0, 12 एकम 12, 6 18 के 8, और 12 एकम 12 एक 13, 1380 हो जाएगा, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। 25 से आपका एक संख्या 2 4 6 8 है, तो आगे वाली आपकी हो जाएगी 10, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। आपसे बोला 6 + 9 बराबर 39 है, तो ए का मान, तो 6a बराबर आपका हो जाएगा 39, ये 9 आएंगे इधर तो ये माइनस हो जाएंगे, तो 6a बराबर बचेगा आपका 30, 6 कम 6, 6 पंचे 30, ए बराबर आपका आ गया 5, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। आपसे बोला एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेमी स्क्वायर है, उसकी भुजा क्या होगी। भुजा बराबर आपका होता है, देखिए क्षेत्रफल बराबर आपका होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये आपका होता है 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा आपकी हो जाएगी 9, पार्ट नंबर ई हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर आपका फार्मूला होता है चाल गुणे समय, चाल है 90 गुणे समय आपका 2.5 घंटे। ये पॉइंट काटो, बटे में 0 बढ़ाओ, 0 से 0 कट गया हमारा, 25 में भैया आपका होता है 225, 225 किलोमीटर आपकी दूरी हो जाएगी, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। यदि 15% बराबर 0.15 है तो 5% का मान क्या होगा। बात सुनो, अब से बोले 15%, तो 15/100 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 0.15, और ये बटे में आपका 100 हो जाएगा, 2 जीरो काट दो, ये भी हमारा पूरा पूरा कट गया। अब से बोल रहे 5% का मान क्या होगा, तो इसको हमें कुछ करना ही नहीं है, तो 5 बटे आप कर दो 100, ये 2 जीरो काट दो, 1 और 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा 0.5, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। बोला एक व्यक्ति ने एक वस्तु 400 में खरीदी और 480 में बेच दी, लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए लाभ आपका हो जाएगा 80 बटे में क्रय मूल्य 400, हमको चाहिए परसेंट में लाभ, तो इंटू कर दो 100, 2 जीरो काट दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, आपका हो जाएगा 20%, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपको, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। आपसे बोला एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 3.5 घंटे में दूरी कितनी तय करेगी। दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय, 3.5 हो जाएगा, बटे में ये पॉइंट कटेगा, बटे में 0, तो 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 36 दूना 72 होता है, ये आपका हो जाएगा 7 6 42 के 2 और 7 21, 21 4 आपका होता है 25, 252 हो जाएगा, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। एक वस्तु 800 रुपये की है, उस पर 12.5% की छूट के बाद
विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे बोले 12.5% की छूट के बाद, देखिए 12.5 तो आपका बचेगा 87.5 बटे में 100, 100 का मान है 800, 2 जीरो काट दो, 1 का मान आपका आ गया 8, आपसे बोल रहा है 87.5 का मान, तो इंटू कर दो 8, ये आपका हो जाएगा 8 पंचे 40 का जीरो, 8 सत्ती 56, 56 और 4 आपका होता है 60 का जीरो, 8 अठाई 64, 64 से आपका हो जाएगा 70, एक के बाद पॉइंट लगा दो, आपका आ गया 700, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, 34 आपका सवाल है नहीं। क्वेश्चन 35 आपका दिया हुआ है, आपसे बोला एक आयत की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, आपसे बोला एक आयत की लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 7 सेमी है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। ये आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई 62 84 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, 36 है आपका, आपसे बोला दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी कुल संख्या 36 है तो छोटी संख्या क्या होगी। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा, आपसे बोल रहे हैं योग है 36, तो 4 5 9 आपका हो जाएगा, 9 का मान है 36, 9 एक कम 9, 9 चौक 36, आपसे बोले छोटी संख्या, छोटी इसमें 4, तो 4 इंटू 4 आपका हो जाएगा 16, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, 37 आपका क्वेश्चन दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 रुपये की है, उस पर 8% GST जोड़ने पर नई कीमत क्या होगी। बस आपसे बोल रहे हैं 8% GST जोड़ने पर, तो 108 हो जाएगा आपका, बटे 100, 100 का मान है 500, 2 जीरो काट दो, 1 का मान आपका 5 है, 108 का बोल रहा है, तो इंटू कर दो 5, 8 पंचे 40 का जीरो, 5 जीरो 0 4 और 5 का 5, आपका हो जाएगा 540, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपका, आपसे बोला एक कार्य 10 दिन में पूरा होता है, यदि दो समान कार्य करने वाले जुड़ जाएं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो हाफ हो जाएगा, 5 बचेगा आपका, पार्ट नंबर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 आप, एक वस्तु 750 में खरीदी और 825 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 750 में खरीदी, 825 में बेच दी, तो लाभ आपका हो जाएगा 75, और बट्टे में है आपका क्रय मूल्य 750 इंटू हमको चाहिए परसेंट में, तो इंटू कर दो 100, जीरो से जीरो कट गया, 75 एकम 75, आपका हो जाएगा 10%, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय, चाल है आपकी 50, समय है 4, आपका हो जाएगा 200 किलोमीटर, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42, 42 से आपका एक संख्या को 7 से गुणा करने पर 56 प्राप्त होता है, संख्या मान ला ए होगी, इंटू 7 बराबर 56, 7 एकम 7 अट्ठी 56 होता है, संख्या आपकी आ गई 8, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, एक वस्तु की कीमत 600 रुपये है, 15% की बढ़ोतरी के बाद मूल्य क्या होगा। देखिए एक वस्तु की कीमत 600 रुपये है, तो आपका हो जाएगा 15% की बढ़ोतरी, तो 115 बटे में 100, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, 100 का मान है 600, 2 जीरो काट दो, 1 का मान आ गया 6, आपसे बोल रहे 115 का, तो इंटू कर दो 6, 6 पंचे 30 को जीरो, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6, 690 हो जाएगा, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 है, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, पुत्र 12 साल का है, पिता की उम्र क्या होगी। देखिए पिता की है 4 गुनी, तो पुत्र की है 12, इंटू कर दो 4, आपका हो जाएगा 12 चौक 48, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से आपका, आपसे बोले दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, यदि छोटी संख्या 15 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बात सुनो, 3 का मान है 15, 3 एकम 3, 3 5 15, आपसे बोले बड़ी संख्या क्या होगी।
अब से बोले 7 का मान, तो 5 × 7 आपका हो जाएगा 5 सत्ते 35। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेमी स्क्वायर है, उसकी भुजा कितनी होगी? 8 का 64 का आपका हो जाएगा वर्गमूल 8 का होता है, तो 8 बचेगा। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। यदि 40 का 25%, तो 40 × 25, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। 25 से कम 25 चक्कू 100 होता है, 25 चक्कू 100, ये आपका हो जाएगा 10। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। वस्तु 1200 रुपये की है, उसे 20% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? 52। आपसे बोला 20% छूट देने के बाद, तो 80 बचेगा। 80/100, 100 का मान है 1200, 2 जीरो काट दो। 1 का मान आपका आ गया 12, आपसे बोले 80 का मान, तो इंटू कर दो 12। 12 8 आपका होता है 96, 96 और 1 जीरो आपका हो जाएगा 960। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 है आपका। से बोल रहा है एक संख्या 15% बढ़ाई जाती है, नई संख्या 230 है, तो मूल संख्या क्या होगी? आपसे बोल रहा है 15% बढ़ाई जाती है, तो 115 हो जाएगा बट्टे में 100, बराबर है आपका 230। ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दिया 15 और 20 पंचे 100, 23 एकम 23, 23 एकम 23, 10 × 20 आपका हो जाएगा 200। मूल संख्या आपकी हो जाएगी 200। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। x बराबर आपका हो जाएगा 18 - 25, ये बचेगा आपका x बराबर -7। इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं।